राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर बदलाव हो गया है। दरअसल आपको बता दें, सीपी जोशी की ओर से अपने इस्तीफे की पेशकश शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी थी, जिसे शीर्ष नेतृत्व की ओर से स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से मदन राठौड़ के नाम पर मोहर लगा दी गई। दरअसल आपको बता दें, मदन राठौड़ 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। 2003 और 2013 में वह विधायक थे। उन्होंने तत्कालीन मंत्री बीना काक को हराया था। हालांकि पाली के सुमेरपुर से 2 बार उन्होंने विधायक के तौर पर जीत दर्ज करी थी। उप मुख्य सचेतक के पद पर भी मदन राठौड़ रह चुके हैं। वह तेली समाज से आते हैं। आपको बता दें, लगातार सक्रिय रहे थे राजनीति में और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और इसके साथ साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके करीबी भी माने जाते हैं मदन राठौड़। जैसे ही उनके नाम पर मोहर लगी, बधाई देने वालों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री ने भी उनको मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें, आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं, पंचायत के भी चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में तालमेल को देखते हुए मदन राठौड़ के नाम पर शीर्ष नेतृत्व की ओर से मोहर लगाई गई है। इसके साथ साथ ही प्रभारी के पद पर राधाकृष्ण दास अग्रवाल को मनोनीत किया गया है और साथ ही सह प्रभारी के तौर पर विजय राहटकर को मनोनीत किया गया है, उनको पद पर तैनात किया गया है। अब बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं मदन राठौड़ के सामने होगी, क्योंकि मदन राठौड़ का जब 2 बार टिकट काटा गया था तो माना जा रहा था कि मदन राठौड़ की नाराजगी देखने को मिलेगी, लेकिन पार्टी के प्रति उन्होंने रॉयल्टी दिखाई और पार्टी की विचारधाराओं को आगे पहुंचाने का काम किया। और फरवरी 2024 में जैसे ही उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हर एक कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, उनके कार्यों को शीर्ष नेतृत्व देखने में लगा है। तो ऐसे में कार्यकर्ता निश्चित होकर मन से पार्टी की विचारधाराओं को आगे पहुंचाने का काम करे। मैं भी एक सच्चे सिपाही के तौर पर पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा रहा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। हालांकि 2 बार उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार मेरा टिकट भी काटा गया था, लेकिन मैं नाखुश नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 बार विधायक भी रह चुका था। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने जीत दर्ज करी। लेकिन हर एक कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और ये जिम्मेदारी जब उनको दी गई है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मदन राठौड़ के सामने है, क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरह चुनाव होंगे, उस चुनाव में तालमेल बैठाने की कोशिश मदन राठौड़ की ओर से होगी। क्योंकि सीपी जोशी तो पहले ही कह चुके थे, विधानसभा चुनाव जीत के बाद भी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही उन्होंने वापस जीत के बाद अपना इस्तीफा शीर्ष नेतृत्व के सामने पेश किया, तो शीर्ष नेतृत्व ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब तालमेल बैठाने की कोशिश मदन राठौड़ की ओर से होगी, क्योंकि अब जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उपचुनाव है, इसमें पार्टी को एक जादम पर लाने को लेकर निश्चित तौर पर मदन राठौड़ तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मदन राठौड़ को जिम्मेदारी दे दी गई है, उसे कैसे निभाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।